आवाज आ रही फातिमा? वालेकुम। आवाज आ रही मेरी? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव लेसाइन टेस्ट? लेसाइन टेस्ट ग्लाइसिन, यूरिया, हाइड्रोजोइक एसिड का जो फार्मूला होता है N3H, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। तो आप जानती हैं, जल्दी बताइए कौन नहीं देगा? लेसाइन टेस्ट के लिए कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड होना चाहिए, CN होना चाहिए। सी, सी पर भी मारिए, टी और डी पर भी मारिए, सी और डी दोनों। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड में आपको मालूम है कि CN तो है, N2Cl है, यहाँ CN तो है। आपको मालूम है ना, इसमें हम हीट भी करते हैं। आपको मैंने 12th में पढ़ाया था कि डाइसोनियम सॉल्ट, अच्छा डाइसोनियम सॉल्ट पर आप इसमें डाइसोनियम सॉल्ट डज नॉट गिव टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, क्योंकि ऑन हीटिंग, क्योंकि आपको मालूम है सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने में हीट करते हैं। ऑन हीटिंग इट लिबरेट्स नाइट्रोजन, हीट होने पर नाइट्रोजन दे देता है। नाइट्रोजन हट गया तो फिर टेस्ट नहीं हो पाया। इट लिबरेट्स into gas. This is important. बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड नहीं दे पाता है बिकॉज ऑन हीटिंग इट लिबरेट्स नाइट्रोजन। आगे बढ़ें, लिखिए आपने। ये तो था कार्बन के लिए, तो नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन के लिए तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों होना चाहिए, इसलिए आपको बता दिया गया। अब ये टेस्ट फॉर सल्फर, हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, इससे पहले क्वांटिटेटिव करा था, कितनी परसेंटेज में है उसमें BaSO4 बना था। आज हम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है या नहीं।
इसके लिए पहले हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। इसमें क्या है लिखना शुरू करिए, 2 सोडियम प्लस एस हीट करके हमने बताया था आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इसका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इसके नीचे लिखना शुरू करिए, सोडियम पर्शियन ब्लू बना था, यहाँ ब्लैक पीपीटी। ठीक है, बनना स्टार्ट इंडिकेट करेगा उसमें सल्फर। ब्लैक पीपीटी सोडियम एक्सट्रैक्ट लेड एसिड के साथ। अब देखिए कि सल्फर के टेस्ट के लिए 2 हम करते हैं। एक तो ये हो गया कि भाई ब्लैक पीपीटी बना, सोडियम एक्सट्रैक्ट को हमने लेड एसिड के साथ कराया। दूसरा ये है, इसके लिए 2 टेस्ट आपके सिलेबस में है। व्हेन सोडियम, मेरे साथ साथ लिखिए, व्हेन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट with sodium then
and sodium fusion extract is treated with sodium nitroprusside. तो देखिए यहाँ ये सभी इम्पोर्टेंट है। एक तो बोला पीपीटी पीपीएस और दूसरा है कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे तो वायलेट कलर का इंडिकेट होना ये भी सल्फर की पहचान है। देखिए आप बताइए। तो जनरल फार्मूला जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का होता है NO2FeCN5। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, कुछ भी आ जाए तो उसको हम क्लोराइड, ये यहाँ पर रिएक्ट किया तो आपके पास दो NO4 और कुछ भी नहीं, ये सब को ऐड कर देंगे FeCN5NOS। अभी S की वजह से आपको कह दिया गया सोडियम नाइट्रोसोडियम सी का कलर होता है ये सब। ये सॉल्ट एनालिसिस शायद किया होगा तो उसमें भी ये सब सॉल्ट एनालिसिस में भी है। देखिए सल्फर के टेस्ट के लिए जो करते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को लेड एसिड के साथ हीट कराते हैं तो पीबीएस वाला पीपीटी बनता है। सोडियम एक्सट्रैक्ट को सोडियम क्लोराइड के साथ हीट करते हैं, ट्रीट करते हैं तो जो आपको बनता है तो वायलेट कलर का पेयर होता है, रेफरेंस वायलेट कलर। ये टेस्ट फॉर सल्फर में दोनों याद रहेगा आपको। आगे बढ़े। ये तो हम लोग पढ़ने के लिए अलग अलग पढ़ रहे हैं, लैब में तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या क्या है, तो ये तो हम लोग सेपरेटली पढ़ रहे हैं कि भाई ये होगा ये होगा ये होगा। अब देखें कि ये तो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, टेस्ट फॉर सल्फर हो गया। अब ये है कि ऐसा भी सॉल्व हो सकता है इसमें नाइट्रोजन और टेस्ट फॉर द नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ, दोनों एक साथ फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर। देखिए नाइट्रोजन एंड सल्फर जब एक साथ होगा तो इसका सोडियम स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड HCl। इसमें क्या करेंगे, सोडियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, सोडियम एक्सट्रैक्ट बना लेंगे NaHCl, सोडियम थायोसाइनेट। यही इसका सोडियम एक्सट्रैक्ट है, सोडियम थायोसाइनेट। इसका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होगा इसका, दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए कंडीशन ये है कि लेस अमाउंट ऑफ सोडियम शुड बी प्रेजेंट। यहाँ जो है तो सोडियम जो होना चाहिए लेस अमाउंट, उसका रीजन मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। लेस अमाउंट ऑफ सोडियम शुड बी प्रेजेंट। इसमें करते क्या है ध्यान रखें। तो इसमें सबसे पहला जो है FeCl3 टेस्ट।
बोथ का नाइट्रोजन और सल्फर के लिए मेरे साथ साथ लिखिए, व्हेन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, जो आपको SCN है, NaSCN सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है स्टेटेड ये सब कलर सबको याद रखना है। तो आपको वही बताया गया कि sodium fusion extract is treated with Fe+3, then red blood color complex is formed, which indicates the presence of नाइट्रोजन का डिटेक्शन करेंगे तो उसमें NaCN सोडियम साइनाइड बनेगा, तो वहाँ पर्शियन ब्लू कलर बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स का नाम भी याद रखेंगे। और सल्फर का करेंगे तो दो टेस्ट है, PBS ब्लैक PPT एंड दूसरा है क्रोसाइड सोडियम क्रोसाइड वायलेट कलर, दोनों का मिला के करेंगे तो आपको ये कलर आएगा। इसमें बस सिंपल Fe+3 है प्लस CN माइनस है, यही कॉम्प्लेक्स बनाता है FeCN प्लस 3 है तो एक माइनस हो गया तो 2 प्लस, यही ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स है। अभी सब कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखिए, ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स। अब ये है कि सर सोडियम लिमिट अमाउंट में होना चाहिए, तो नीचे नोट लिखिए, पहले लिख लीजिए, इफ सोडियम फ्यूजन extract contains excess amount of sodium, तो क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ सोडियम, देन सोडियम थायोसाइनेट तो बनेगा ही, तो अभी आपने देखा भी NaSCN सोडियम थायोसाइनेट, और क्या हो जाएगा Na सोडियम सल्फाइड भी बन जाएगा। Therefore, जब सोडियम एक्सेस में रहेगा तो इसके अलावा सोडियम सल्फाइड भी बन जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, therefore in this case both nitrogen and sulfur is identified in separate test। फिर ये सोडियम साइनाइड टेस्ट नहीं होता, सेपरेट टेस्ट। ये सल्फर का भी होने लगेगा, और
हमारा मकसद है सिर्फ सल्फर नाइट्रोजन दोनों को एक साथ करना। अगर आपने क्या किया, NaCN बना, जैसे सोडियम अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो ये फर्दर NO2S और NaCN बना देगा। देखिए कार्बन एक सेपरेट टेस्ट होने लगेगा, फिर इन दिस केस बोथ नाइट्रोजन सल्फर आइडेंटिफाई सेपरेट टेस्ट, कंबाइंड टेस्ट नहीं हो पाएगा, फिर वो रेड ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनने लगेगा। सोडियम एक्स ज्यादा लेंगे तो पहले सोडियम CN तो बना देगा, फर्दर सोडियम एक्सेस होने की वजह से फिर NO2S और NaCN बना देगा। NO2S किसकी पहचान है, सल्फर के लिए सोडियम एक्स्ट्रा है, NaCN फिर वो आइडेंटिफाइड हो जाएगा नाइट्रोजन और सल्फर का सेपरेट। समझ में आया साइंटिस्ट? हम एक ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि इफ कंपाउंड डिजाइन स्टेप को ही सोडियम फ्यूजन स्टेप करते हैं। और पहला ऑप्शन CN माइनस प्लस H2 माइनस CN3 माइनस प्लस H2 माइनस CNS माइनस CNS माइनस प्लस कुछ ऑप्शन स्टेप नाइट्रोजन सल्फर को बनाना तो सोडियम सल्फेट कौन सा है? यस, इसको उल्टा करके लिख दिया है, जैसे करिए यही है, उल्टा करके लिख दिया। अच्छा चलिए वेरी गुड। अब ये टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इसलिए आपने देखिए सबका हो गया, नाइट्रोजन का सेपरेट भी करना सीख लिया, सल्फर का सेपरेट भी करना सीख लिया, और आपने नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ, इसमें पर्शियन ब्लू कॉम्प्लेक्स याद रखिए, इसमें ब्लैक PPT एंड सोडियम क्लोराइड वायलेट, और इसमें सोडियम में सोडियम थायोसाइनेट रेड ब्लड कॉम्प्लेक्स ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स। अब आइए टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में आपको मालूम है कि क्वांटिटेटिव के लिए हम लोग क्यूरियस मेथड करते थे, Cl to AgCl Br to AgBr, वही यहाँ पर तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आपके पास सोडियम है प्लस हाइड्रोजन है, आपने हीट किया, अब इसलिए इसका जो सोडियम एक्स्ट्रा NaX बनेगा, X जो है वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, साथ साथ सोडियम फ्यूजन extract is first acidified with concentrated H3। सोडियम उसको H3 के साथ एसिडिफाइड करते हैं, उसकी वजह है जो आगे वजह मालूम है, एंड देन ट्रीटेड विद AgO3। डायरेक्ट हम AgO3 के साथ ट्रीट नहीं करते, ट्रीटेड विद AgO3। याद रखिए इसमें खास बात, इसमें जो बना सोडियम एक्स्ट्रैक्ट उसको हम पहले HNO3 के साथ एसिडिफाइड करते हैं, फिर हम AgO3 के साथ करते हैं, डायरेक्ट AgO3 के साथ नहीं करते। ये सेंटेंस लिख लिया। अब आइए इसके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, क्या क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन जो है उसमें पहला NaCl है, AgNO3 है, ये तो सोडियम एक्सट्रैक्ट हो गया, AgNO3 है, वही है, अकेला नहीं।
HNO3 के प्रेजेंस में एसिडिफाइड करना पड़ेगा। AgCl आपको मालूम है वाइट पीपीटी बनने का मकसद ही यही है कि AgCl वाइट पीपीटी बने प्लस NaNO3। देखिए वाइट पीपीटी जो बनता है ऑफ AgCl soluble in NaCl4 और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कर चुकी है। Ag जो होता है ना, हम यहाँ NaCl4 के साथ रिएक्शन करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसलिए हाईली सोलुबल होता है NaCl4। It indicates the presence of chloride ion in organic compound। फिर से वही बहुत आसान है, कुछ नहीं है। वाइट पीपीटी बना, सोलुबल होता है, फर्दर जैसे बना उसमें NaCl4 डाल दीजिए, सोलुबल हो जाए पूरी तरह, तो आप समझिए क्लोराइड आयन है। HNO3 का मकसद बताएंगे आपको भी। ये आपने इसका बी वहाँ NaCl था तो यहाँ NaBr होगा। दे रही है आप AgNO3 है, अगेन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, अब इसलिए AgBr बनेगा। तो AgBr का कलर आपको बता चुके हैं, पेल येलो होता है, हल्का येलो, पेल येलो, पेल येलो AgBr is formed which is पूरी तरह से लगने होता है, मुझे स्प्रिंगली, इससे पता चल जाएगा which is springly soluble in NaCl4। springly soluble indicates पूरी तरह soluble होगा तो क्लोराइड आयन होगा, springly soluble होगा indicates the chloride ion। बहुत आसान कुछ है ही नहीं, पेल येलो NaCl4 आप देखिएगा AgI में insoluble होगा। साइंटिस्ट इसका ये है NaI है, यहाँ सोडियम फ्यूजन स्ट्रक्चर, NaGNO3 के साथ हीट करेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 AgI बनेगा प्लस NaNO3। ये डार्क येलो होता है, येलो पीपीटी ऑफ AgI and which is insoluble। insoluble हो जाए तो समझ जाए indicates the presence of iodide ion in NaOH। के स्टूडेंट बताइए।
होगा ये कि सर फंक्शन ऑफ HNO3, इसमें सर HNO3 क्यों मना है? आप HNO3 डायरेक्ट बना दो। देखिए ये तो हम लोग अभी पढ़ने के लिए सेपरेटली टेस्ट कर रहे हैं ना, लैब में आपको ठीक ना मालूम रहता है इसमें क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, कि आयोडाइड है, कि सल्फाइड है, नाइट्रोजन है, ये सब, या सल्फर है, ये सब है। बेसिकली होता क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जो हमें मिलते हैं लैब में, समझा, आपको AgNO3 से ट्रीट कराने से पहले कहा गया कि आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कुछ भी हो सकता है, सोडियम एस्ट्रक भी, ये भी बन सकता है, NaCN भी बन सकता है, समझा कि नहीं, कुछ भी बन सकता है। हम मान लें कि हाइड्रोजन में NaCl ही है, ब्रोमाइड आयोडाइड भी हम नहीं मान रहे हैं। और फर्दर अगर आप इस HNO3 डालने से, AgNO3 डालने से क्या हो जाएगा, समझा कि नहीं, कि है ना, तो वही है कि AgNO3 डालने से क्या हो सकता है कि जैसे यहाँ पर है कि HNO3 से H2S गैस, ये H2S गैस हो जाएगा तो NaNO3 हो जाएगा। और अगर NaCl, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सब लिखना नहीं, HNO3 के साथ रिएक्शंस करेगा तो HCl हो जाएगा। और AgNO3 के साथ जब, उसको ऐसे समझिए कि ये AgNO3 के साथ है, AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बन सकता है, HNO3 के साथ करेगा तो ये बन सकता है। मतलब ये कि HNO3 क्या करता है कि वो अदर आयन, जो अदर आयन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसके इंटरफेरेंस को रोकता है। अगर आप डायरेक्ट HNO3 के साथ कराएंगे तो क्लोराइड तो बनेगा, उसके अलावा देखिए साइनाइड भी बन रहा है, सल्फाइड भी बन रहा है, साइनाइड भी बन रहा है। ये तो हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं, सॉल्ट में क्या है क्या नहीं है, इसलिए उसको बचने के लिए कि किसी अदर आयन का नहीं हो, तो आप AgNO3 के साथ साथ HNO3 भी मिलाते हैं। इसलिए कहते हैं कि HNO3 क्या करेगा, वो अदर आयन के इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करेगा। समझ में बात आई कि नहीं है, कि इट प्रिवेंट्स द इंटरफेयर। डायरेक्ट HNO3 डालने पर क्या होगा, और आयंस बन सकता है, इंटरफेयर ऑफ अदर आयन। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अदर आयन उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, अदर आयन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच एजेंट। HNO3 में बहुत सारे आयंस बन सकते हैं, जैसे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन सब आपको दे सकता है फॉर द टेस्ट। ये कहना कि ये सब नहीं आएगा, कुछ नहीं। कल भी मेंस में टाइट्रेशन का क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछ दिया, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड, कुछ भी आपको आ सकता है, इसलिए आपको ये सब याद रखिए। पेपर का कुछ भी ठीक नहीं रहता, तो ये आपको याद रखिए। जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ बच्चे, तो ये हो गया प्रिवेंट करेगा। अब देखिए, तो जैसे मान लीजिए AgNO3 डायरेक्ट रखिएगा, मान लीजिए AgNO3 रखा तो NO2, मान लिया सॉल्ट में NO2 सल्फाइड है मान लीजिए, तो HNO3 डालने से क्या फायदा होगा कि यही NaNO3 बना देगा और गैस के फॉर्म में इंटरफेयर गैस उड़ जाएगा, इंटरफेरेंस को रोक दिया, सल्फर को हटा दिया, भगा दिया। अगर NaC अगर नाइट्रोजन होता तो HNO3 क्या करता, Na3 में बनाकर CN गैस, जो मैंने भी लिखा था, CN गैस के फॉर्म में हो जाएगा। तो वही HNO3 अदर आयंस के इंटरफेरेंस को रोक रहा है। अगर आप AgNO3 डालेंगे तो ये सब बनेगा, HNO3 के साथ डालेंगे, ये देखिए अदर आयंस के इंटरफेरेंस को रोकेगा। AgNO3 डायरेक्ट डालेंगे तो ये सब इंटरफेयर करेगा, AgNO3 के साथ HNO3 डालेंगे तो इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करेगा। चलिए आया समझ में, लिखिए जल्दी से फटाफट।
क्लियर। लास्ट टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। तो रिजल्ट जिसका भी आपने क्वांटिटेटिव पढ़ा ना, कार्बन हाइड्रोजन का पढ़ा आपने, उसका क्वालिटेटिव भी पढ़ा, नाइट्रोजन का भी पढ़ा 2 मास जेलिडॉन में, तो उसका भी पढ़ा आपने, सल्फर का भी वहां पढ़ा, तो यहाँ भी क्वांटिटेटिव, जो आपने क्वांटिटेटिव पढ़ा उसका भी टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। अब इसका जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है कि सोडियम को फॉस्फोरस के साथ हीट करके हम सोडियम फॉस्फाइड बनाते हैं, जो कि आयनिक कंपाउंड है। लेकिन यही Na3P को, क्योंकि आपको मालूम है ना ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, आपको मैंने कहा था आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्वस करते हैं। जैसे ही एक्वस करते हैं ये जो बिहारी है वो फॉस्फीन, अब ये फॉस्फीन गैस, देखिए इसमें क्या होता है, ये फॉस्फीन का टेस्ट दे देगा, हमें करना है फॉस्फोरस का। ये गैस अब तक जितना भी आया सोडियम एक्सट्रैक्ट, उसमें कोई बाई प्रोडक्ट गैस उस नहीं बना, जैसे AgBrNO3 है। इस बिहारी में जो है फॉस्फोरस के साथ ये है कि जैसे आयनिक कंपाउंड को आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वाटर के साथ जो डिस्टिल किया था उसमें फॉस्फीन गैस बनने लगती है। ये आपका लेजाइन एक्सट्रैक्ट है, यानी सोडियम एक्सट्रैक्ट सक्ट है आपके पास। इसलिए कहा गया कि सिंस एनी फॉस्फोरस present in the substance is likely to be tested as gaseous phosphine। तो ये टेस्ट में फॉस्फीन बन रहा है, हमें फॉस्फीन नहीं चाहिए। समझ में बात आई? कैसे क्या करते हैं अब देखिए, अगर हम सोडियम एक्सट्रैक्ट को वाटर के साथ डिस्टिल करें आयंस में ब्रेक करने के लिए तो फॉस्फीन गैस। आगे बढ़े, जल्दी बताइए साइंटिस्ट। ये आपका हुआ, तो इसलिए ये वाला हम नहीं करते हैं, तो अब करते कैसे हैं देखिए। आगे बढ़ें, इसके लिए क्या करते हैं, और प्रोसेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड containing phosphorus को पहले स्टेप में क्या करते हैं, heated with oxidizing एजेंट, इसको हीट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2 सोडियम परऑक्साइड। इससे क्या होता है, अल्कलाइन फॉस्फेट अल्कलाइन फॉस्फेट बनता है। फिर क्या करते हैं भाई, देन द मिक्सचर क्या होता है, इस मिक्सचर इज ब्लाइंड with the concentrated HNO3 and then treated with, this is important, then treated with ammonium molybdate। ये है सब अमोनियम molybdate, ये याद रखना। इससे क्या होता है, फिर इसको नीचे लिखिएगा, तो इसलिए तो बताइए। अमोनियम molybdate, इससे क्या होता है, येलो पीपीटी ऑफ
फॉस्फोमोलिडेट बनता है, इंडिकेट्स करता है ऑफ फॉस्फोरस। जैसे कलर सबको पढ़िए अच्छे से, प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। रिएक्शन के ऑर्गेनिक कंपाउंड है containing phosphorus, या ये मैंने कहा ना सोडियम फॉस्फेट बनता है, फॉस्फेट बनता है। फिर क्या करते हैं, तो को HNO3 के साथ कहा गया है, स्टेप वाइज है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फॉस्फेट बनता है, इंटीग्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने के बाद फॉस्फेट बना, देन मिक्सचर बॉन्ड विद HNO3, 3PO4 बना प्लस NO3, वही H3PO4 को आ गया अमोनियम मोलिडेट NH4 NOO4, NH4 मोलिडेट 3PO4, ये अमोनियम फॉस्फेट 12 MOO3, यही है येलो पीपीटी। का पता चले, समझ में बात आई तो नहीं है। चलिए खत्म हो